मजदूर और एक मालिक की कहानी। एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में, जहां नई इमारतें आसमान छू रही थी, वहां एक मेहनती मजदूर रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी पुरानी साइकिल पर बैठता और निर्माण स्थल की ओर निकल पड़ता। वो दिन भर ईंटें ढोता, सीमेंट मिलाता और भारी भरकम काम करता। उसकी मजदूरी बस इतनी थी कि वो अपने परिवार का पेट भर सके और रात को चैन की नींद सो सके। रमेश अपने काम में बहुत ईमानदार और लगनशील था। वो मानता था कि चाहे काम कितना भी छोटा हो, उसे पूरी निष्ठा से करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी शहर में सेठ गोविंद दास रहते थे। वे कई बड़ी इमारतों के मालिक और एक बहुत बड़े बिल्डर थे। गोविंद दास ने अपनी मेहनत और समझदारी से बहुत पैसा कमाया था, लेकिन वे अक्सर अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। उनके लिए मजदूर सिर्फ काम करने वाले लोग थे, जिनके श्रम से उनका व्यापार चलता था। एक दिन सेठ गोविंददास अपने एक नए प्रोजेक्ट का मुआयना करने आए। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी और काम तेजी से चल रहा था। उन्होंने देखा कि एक मजदूर रमेश लगातार बिना रुके बड़ी लगन से काम कर रहा था। वो दूसरों से ज्यादा ईंटें उठा रहा था और उसके चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी शांति थी। गोविंददास ने पहले कभी किसी मजदूर को इतनी एकाग्रता से काम करते नहीं देखा था। शाम को जब काम खत्म हुआ, गोविंददास ने रमेश को अपने पास बुलाया। रमेश थोड़ा घबराया हुआ था, उसे लगा शायद कोई गलती हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ गोविंददास ने पूछा। जी रमेश, उसने विनम्रता से जवाब दिया। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत लगन से काम करते हो। क्या तुम्हें अपने काम से कोई शिकायत है? गोविंददास ने पूछा। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं। यह मेरा धर्म है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लिख सकें और उन्हें मेरी तरह मेहनत न करनी पड़े। रमेश की यह बात गोविंद दास के दिल को छू गई। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक मजदूर के भी ऐसे सपने हो सकते हैं। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके व्यापार की नींव सिर्फ पैसे पर नहीं, बल्कि ऐसे मेहनती और ईमानदार लोगों के श्रम पर टिकी है। सेठ गोविंददास ने रमेश की लगन और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने नए प्रोजेक्ट में फोरमैन बनाने का फैसला किया। रमेश को न केवल ज्यादा मजदूरी मिली, बल्कि उसे सम्मान और पहचान भी मिली। उसने अपनी नई जिम्मेदारी को भी पूरी निष्ठा से निभाया और जल्द ही एक भरोसेमंद कर्मचारी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है